हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशप्रीत कौर एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंसिस्टेंट कैसे रहें। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम ये भी कोई टॉपिक है जिस पे आप ऐसे बता रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे फेस कर रहे हैं, देखो अब मैं भी किसी टाइम पे इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही थी, क्योंकि क्या था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो हर इंसान बोल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट ये कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, वो क्या करें। तो मैं बताती हूँ, देखो ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं 11th एंड 12th में थी, 11वीं 12वीं में थी, स्कूल में थी। तो तब हम लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से कंसिस्टेंट रहना चाहिए, या किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन जो हमारे सर थे उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। लेकिन फिर भी जो एक टीचर है वो आपको बता सकता है, करना आपको खुद को है। ठीक है? तो ऐसा ही हमारे सर ने हमें बताया कि पढ़ो, इस तरह से नोट्स बनाओ, ये करो, सब कुछ बताया। हम लोग वैसा ही करते थे 11वीं 12वीं में। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे, मतलब आज काम किया, कल काम किया और परसों को बाय बाय, कोई काम नहीं किया। फिर हमें 2-3 दिन के बाद हमें याद आ रहा है कि अरे हमने काम नहीं किया, हमने बीच में ही काम को छोड़ दिया है। तो फिर हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते थे। देखो ये जो गैप आ जाता है ना बीच में 2-3 दिन का, जब हम कोई काम नहीं करते, तो वहां से दोबारा से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तरीके से हमें पूरा रीस्टार्ट करना पड़ता है कि हमने पहले क्या किया, आज क्या करना है, वो सब। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले है गोल। देखो आपको गोल बनाना है। गोल किस तरह से बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? अब मुझे पता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप पहले ही सोच लो कि आपको किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। आपको यूजीसी नेट का करना है, तो ठीक है, आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है, तो ठीक है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है। क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट मुझे आता है, क्या सब्जेक्ट नहीं आता है, ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। और ये आपको लिख लेना है कि मुझे ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती है। अब ऐसा नहीं करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कहेंगे कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग तो अगले अगले 2 महीने तक हम लोग 18 घंटे पढ़ेंगे, हम लोग 15 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको इतना ही पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि मैं 20 घंटे पढ़ूँगा, 18 घंटे भाई यूट्यूब की वीडियोज़ देख के मोटिवेशन लेके। हम लोगों ने भी ऐसा किया है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी ऐसा किया है। मतलब कॉलेज वाली तो नहीं, कॉलेज वाली वो मतलब वो कॉलेज में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। इसलिए जो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो अब क्या है कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, कि हम लोग उस टाइम पे फ़ोन होता था, तो छोटे वाला फ़ोन होता था, हम लोग उसी फ़ोन से क्या करते थे, बातचीत करते थे कि आज ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। और हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने पूरा प्लान बना लेना। पूरा प्लान बनाने के बाद सुबह उठेंगे, पर अलार्म लगाते, नींद नहीं खुलती, तो सोते रहते। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, हमारी ये गलतियाँ थी। हमने उस चीज़ को सुधारा। वैसे ही अगर आज आज के टाइम पे मैं और मेरी फ्रेंड अगर बात करते हैं, तो हम लोग सोचते कि अरे यार, हम कैसे से थे। हम लोग अलार्म लगा के कि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उठते नहीं थे, हम लोग सोते रहते थे, कंसिस्टेंट नहीं, मतलब पढ़ते थे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते थे, क्योंकि हम लोगों ने गोल क्लियर नहीं किया। बस आप इतना समझ लो, आपका गोल क्लियर होना चाहिए और आपका जो आवर्स है वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है। मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे भी इनफ होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, 4 घंटे भी इनफ होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो उस चीज़ को फिक्स कर लो। तो पहला काम यही करना है, पहले फिक्स कर लो कि मैं इतने से इतने पढ़ाई करूँगा, और आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस महीने में ये काम करना है, ठीक है? इस हफ्ते में ये वाला वर्क मेरे को करना है, ये वाले चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है, ये वाले पीवाईक्यूज़ मुझे लगाने हैं, तो वो।
फिर दूसरी चीज़ है रूटीन बनाओ। देखो देख मैंने वही कह रही हूँ ना, रूटीन नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों नहीं किया तो फिर वो ब्रेक आ जाएगा। जब ब्रेक आ जाएगा ना तो पिछला भी भूल जाओगे। जो पिछली मेहनत की है वो भी सारी खराब हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आपको क्या करना है, अपनी रूटीन बनानी है। डेली रूटीन बनाओ। अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो कितना 2 घंटे पढ़ लो। लेकिन रूटीन आज आज मतलब अगर आज आप 1 घंटे से भी स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो 5 घंटे हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करो और वो रूटीन में आप आ जाओ। मतलब अगर आप रूटीन में काम नहीं करोगे, अगर आप रूटीन में पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं तो उसी तरह से आपको रूटीन में वो काम करना है। समझ गए ना, रूटीन में वो काम आप करना है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो वो आपको रूटीन में करना है। कि आज ठीक है, अगर आज आज मैं 1 घंटा किया है तो कोई बात नहीं, कल मैं 1.5 घंटा कर लूंगा। ठीक है, उसके धीरे 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 टाइम बढ़ाते जाओ। ठीक है, उस चीज का आप टाइम बढ़ाते जाओ। फिर है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। वही चीज मैंने बताई कि छोटे से स्टार्ट करो। छोटे से कैसे कि ठीक है, अब ज्यादा देर में नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी आदत नहीं है। बहुत सिंपल बात है भाई, आप लोगों की आदत नहीं होगी तो आप क्या करोगे? ठीक है कि कोई बात नहीं, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं डेली नहीं कर सकती तो ठीक है, 2-2 पेजेस को पढ़ना स्टार्ट करो। मैं याद नहीं कर सकती, 10-10 क्वेश्चंस मैं याद नहीं कर सकती टॉपर की तरह, 10-10 चीजें याद नहीं कर सकती तो एक टॉपिक याद कर लो, एक क्वेश्चन याद करो, लेकिन करो। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करोगे तो आप कंसिस्टेंट रहना सीख जाओगे। ये कंसिस्टेंट वर्ड कोई किसी को सिखाता नहीं है कि आपको किस तरह से कंसिस्टेंट रहना। ये अपने अंदर से आते। देखो, एक होती है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन होती है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो सुनी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गई, आज मैंने 22 घंटे पढ़ाई कर ली, आज मैंने 18 घंटे की पढ़ाई कर ली, लेकिन अगले दिन हम लोग सो रहे हैं, अगले दिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, एक मोटिवेशन होती है जो अपने अंदर से आती है कि हाँ मुझे काम करना है हर रोज। और मोटिवेशन हर रोज नहीं रहती, ये चीज भी आप याद रखो। मोटिवेशन हर रोज नहीं रहेगी। एक दिन होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे दिन जिस दिन आप डाउन हो जाओ उस दिन आप थोड़ा तो काम करो। ऐसा नहीं करना ना कि बिल्कुल ही छोड़ दो, थोड़ा सा काम करो। थोड़ा सा काम करोगे तो हो जाएगा। बात समझ गए ना, कि ऐसा नहीं है एक ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया। और देखो, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, आपको कहीं से भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बस मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो रही, तो चलो एक वीडियो सुनते हैं। अब वीडियो वो सुनने लगोगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इस तरीके से आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लोगे। तो इससे बेटर है कि कोई वीडियो मोटिवेशन वाली तो बिल्कुल भी मत सुनो। हम लोग ये चोचले करते थे 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, कि ठीक है भाई मोटिवेशन वीडियो सुन रहे हैं। वो काफ़ी सारे ऐसे मोटिवेशनर थे जो बोलते थे, बताते थे। हम लोग उनकी वीडियो सुनते थे और बहुत मोटिवेशन कि अरे अब तो दुनिया मतलब सब उखाड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन वही है कि डेली आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो सेम नहीं हो पाएगा। तो मोटिवेशन से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर बेसिस पे काम करो। और फोर्थ पॉइंट है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो। डिस्ट्रैक्शन क्या है? अब डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके की होती है। डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन एक होती है कि हम लोग अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, तो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से काफ़ी सारे हमारे भाई-बहन हैं, घर वाले हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। समझ रहे हो? तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब कहेंगे कि फ़ोन छोड़ दो, ये छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो। ठीक है, बट अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, बाहर घूमना बंद कर दो, फालतू का किसी को कॉल करना बंद कर दो। लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा मेरे घर में होता है कि हम लोग अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि शोर-शराबा होना। ठीक है, कई बार मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पाती, तो मैं वीडियो क्यों, मैं रात को बनाती हूँ 11 बजे, 12 बजे, ठीक है, 10 बजे बनाती हूँ, ताकि जब सारे सो जाते हैं, क्योंकि दिन में इतना शोर रहता है, इतने जने इतना ज़्यादा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी मेरे रिकॉर्डिंग्स में लेक्चर्स पढ़ाती हूँ, तो लेक्चर्स के अंदर भी इतनी सारी आवाज़ आती है उनकी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा क्या करो, जब आप पढ़ने बैठो तो एक बार घर वालों को बोल दो कि ठीक है, कि शोर मत करो। ठीक है, अपने फ़ोन को अपने साइड में रख दो।
फ़ोन को अगर साइड में रखोगे तो हाथ वहाँ पे चला ही जाएगा। तो इससे बेटर है कि अपने फ़ोन को या तो अलमारी में रख दो, ठीक है, अलमीरा में रख दो, या फिर आप अपने घर वालों को दे दो, ताकि आप अपना फ़ोन यूज़ ना कर सको। और अगर आपको वीडियो लेक्चर सुनना है तो आप अपने टैब का यूज़ कर सकते हो, और जिसके पास टैब नहीं है वो अपने फ़ोन का यूज़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ वीडियोस सुनने के लिए या फिर लेक्चर्स सुनने के लिए, अदरवाइज नहीं। नोट्स वगैरह बनाओ, बहुत अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और लास्ट में कहूँगी कि आपने जो भी प्लान बनाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, वीक आपका जो स्टार्ट हो रहा है, आपने एक गोल बनाया कि इस हफ्ते में मैं ये वाला काम करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इस वीक में ये गोल बनाया कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कंप्लीट करूँगी। लेकिन जब वो वीक खत्म हो गया तो एनालाइज करो, उस चीज़ को रिव्यू करो कि आपने कितनी पढ़ाई करी। आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, 1 किया, डेढ़ किया, या उससे ज़्यादा कर लिया, समझ रहे हो? तो उस चीज़ को आप एनालाइज़ करो, रिव्यू करो कि आपने कितना काम किया। अब आपने काम नहीं किया, अब आपने 2 चैप्टर नहीं किए या बिल्कुल भी नहीं किया, तो जब आपका वीक खत्म होगा, आप एनालाइज़ करोगे, रिव्यू करोगे, तो आपको समझ आएगा कि अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं की। तब वहाँ पे आपको थोड़ी टेंशन होगी, मतलब टेंशन होगी कि अरे मैंने काम नहीं किया, तो चलो इस हफ्ते में तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा या करूँगी। तो ये 5 चीज़ें रहती हैं, 5 चीज़ें रहेंगी, ये पाँचों चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। सबसे पहला है अपने गोल को सेट रखो, रूटीन बनाओ, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, एंड लास्ट है रिव्यू करो वीकली और मंथली, समझ गए? एंड डेली रिव्यू मत करो, मतलब अगर डेली जैसे कि आज ये सोचा ये नहीं हो पाया तो डीमोटिवेटेड हो गया, अरे काम ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? एंड आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।